अस्सलाम वालेकुम। हम मैथ का यूनिट नंबर 6 करने लगे हैं, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो इसका एचसीएफ हमने मालूम करना है। तो हम इसको देखते हैं ये कैसे होगा। 102 को जब हम इधर सॉल्व करते हैं, अगर 2 5 10 2 1 2, उसके बाद 3 1 3 3 7 21 17 17, ये आ गया 102 का। इसी तरह हमने 85 का भी कर लेना है। 5 1 5 5 7 35 17 1 17। इसी तरह 187 का भी कर लेंगे। तो 11 हो जाएगा, 11 1 11 7 आएगा, 11 7 77 17 होगा 17। तो ये हम लिख लेंगे। 102 का आया था 2 3 17, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। एक्स एक ही है तो एक एक्स लिखेंगे, वाई का स्केयर है तो 2 वाई लिख लेंगे अलग अलग करके, एक है z। ठीक है जी। 85 का आएगा 5 17, 5 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय z। इस तरह 187 का आया है 11 मल्टीप्लाई बाय 17, 11 मल्टीप्लाई बाय 17, एक्स का एक्स वाई और z का स्केल है तो अलग अलग z लिखिए। अब इसमें से हमने कॉमन निकालना है। कॉमन, हाँ जी, कॉमन क्या है? 1 17 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, और x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और y देख लें, y इसमें भी, इसमें भी है, और z इस सब में। तो ये हमारे पास कॉमन है और यही इसका जो है आंसर है एचसीएफ। यही एचसीएफ होता है 17xyz। ठीक है जी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का एक पार्ट है जो हमने करना है शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक। उसके बाद सेकंड वाले का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कर रहा हूँ मैं। सेकंड वाले का फर्स्ट है, ये है एक्स का स्केयर प्लस 5x प्लस 6 एक्स स्केयर माइनस 4x माइनस 12। तो जिस तरह हमने पहले सॉल्व किया है इसी तरह हम इसको कर लेंगे। इसको पहले सॉल्व करते हैं। एक्स का स्केयर प्लस 5x प्लस 6। हाँ जी, तो इसका ज़रा कॉमन फैक्टराइजेशन इसलिए हम करते हैं, यानी कि जोड़े बनाना जिसको हम बोलते हैं उर्दू में, तो बना लेते हैं उसका। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ये आ जाता है 6x का स्केयर। इनको नहीं बनाने आते उनके लिए मैं दोबारा ज़रा बता रहा हूँ। वैसे तो हमने पिछले सारे चैप्टर्स में कर लिया होगा। तो यहाँ पे हम करते हैं कि ऐसे दो हमने जोड़े बनाने हैं, दो फैक्टर निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आए, प्लस माइनस करें तो सेंटर वाली आनी चाहिए। तो वो है 2 और 3, 2 और 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6x का स्केयर आता है, और इन्हीं दोनों को हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास सेंटर वाली रकम आनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये हमारे पास पहले वाली रकम को वैसे का वैसे लिख देते हैं। तो 5x की जगह पे ये दो जोड़े आए हैं, या ये वाले ये जो मर्जी आप लिख लें, प्लस का साइन यूज होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्लस है। प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। हाँ जी, इन दोनों में क्या कॉमन आता है? x। बाकी क्या बचा? x कॉमन था 2, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आया? 3x प्लस 2। हाँ जी, तो ये हमें अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो इसका मतलब होता है कि हमारा आंसर जो है वो ठीक है, हमारे जो जोड़े बनाए हैं, हमने जो फैक्टर बनाए हैं वो ठीक है। तो इन दोनों में से एक लिख लिया करते हैं और इसको मिला के लिख लिया करते हैं। ठीक है जी। तो ये एक आंसर आ गया इस वाले हिस्से का। अब इस वाले का रहता है, इसको भी कर लेंगे। एक्स का स्केयर माइनस 4x माइनस 12। हाँ जी,
तो इसका भी हमें इसी तरह जोड़ा बनाना है। तो 6 और 2 आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 2x, माइनस का 6 प्लस का 2 और क्या आ जाएगा माइनस का 4, माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 4, तो माइनस का 12 वैसे का वैसे ही आता है। इन दोनों में कॉमन आ जाएगा x माइनस 6 प्लस 2 कॉमन आ गया x माइनस 6। ठीक है जी। अब इन दोनों में से एक लिख लिया करते हैं, x माइनस 6 लिखेंगे और x प्लस 2 लिखेंगे। ठीक है जी। तो ये दोनों सॉल्व हो चुके हैं। अब हमने निकालने हैं कि कॉमन। हाँ जी, इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे x प्लस 2 और x प्लस 2 ये कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 ये हमारा कॉमन है और इसी को हम बोलेंगे HCF और ये हमारा x प्लस, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व हो गया। उसके बाद जो और आपने निशान लगा के दिए हैं शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक, वो ये है 2 का पार्ट है जी 4, वो है 18x का क्यूब माइनस 9x का स्क्वायर प्लस 8x और दूसरी जो वैल्यू दी है वो है 24x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाला पहले देखते हैं, 18 इंटू एक्स का क्यूब माइनस 9x का स्क्वायर प्लस 8x। तो 18 को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 18 को क्या शॉर्ट करके लिखा जा सकता है, 3 3 9 3 1 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9 9 2 18, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी। और जो हमें बाकी की जो नज़र आ रही है इन सब में हमें x कॉमन नज़र आ रहा है, तो x हम कॉमन निकाल लेंगे। बाकी क्या हमारे पास बचेगा, x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 8। ये तो हमारी सॉल्व हो गई 18 और इसमें से भी हमने x कॉमन निकाल लिया। अब इसका देख लें, तो फैक्टर वगैरह बनते हैं तो वो बना लें। तो फैक्टर इसके बन जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x। हाँ जी, 8 एक 8 बन जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस x, माइनस का 8x माइनस का 1x, तो कितने हो गए माइनस के 9x प्लस का 8 वैसे का वैसे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x। हाँ जी, इन दोनों में क्या लिखेंगे हम, x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और बाकी क्या बचेगा, x माइनस 8 माइनस 1 इधर कॉमन आ गया इन दोनों में और x माइनस 8 इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। यहाँ पे आप ये ब्रैकेट ना लगाएं। ठीक है जी। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x और ये एक मिला के लिख दिया करते हैं, x माइनस 8 और इसको x माइनस 1। ठीक है जी। ये इतना हिस्सा हमारा सॉल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट जो इसका सॉल्व करते हैं हम, ये हो गया। अब हम ये वाला हिस्सा करेंगे। तो 24 को भी इसी तरह 24 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हाँ जी, 24 को 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 3। ठीक है जी, 3 2 6 2 12 24। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। हाँ जी, और बाकी हम वैसे का वैसे एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। हाँ जी, अब इस तरह जोड़ा बना लेना आपने, इसका भी फैक्टर बना लेना है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2
मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। हाँ जी, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, बाकी क्या बचेगा x माइनस 2 माइनस 1 और x माइनस 2। हाँ जी, इन दोनों में से एक लिख दिया करते हैं और इसको मिला के लिख लेना x माइनस 1। ठीक है जी, ब्रैकेट मिडल ब्रैकेट लगानी चाहें तो लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा ये वाला पार्ट जो है वो सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया तो इसमें आप देखें कि कॉमन हमें क्या क्या मिल रहे हैं। एक देखें ये 2 इसमें भी है, इसमें भी हमें एक नज़र आ रहा है, तो कॉमन हम ये निकालेंगे। कॉमन में एक तो 2 नज़र आ रहा है, उसके बाद 3 2 टाइम्स है, यहाँ पे 3 1 टाइम्स है, तो एक 3 हम निकाल लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हमें x माइनस 1 है और x माइनस 1 हमें दोनों में नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 1। तो आंसर इसका मैच कर लेते हैं। ठीक है, आंसर इसका तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। एचसीएफ लिखेंगे इसको, एचसीएफ। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में है हमारे पास दूसरे वाले का है 5 वाला, वो है 36 इंटू 3x की वैल्यू है 4 प्लस 5x की वैल्यू है 3 माइनस 2x का स्क्वायर और है जी 54 इंटू 27 x का x की 4 माइनस x। ठीक है जी, तो इसी तरह हम 1 बाय 1 इसको सोल्व कर लेंगे। पहले 36 को सोल्व करते हैं हम। 36 को 2 1 2 और 16 2 9 18 3 3 9 3 1 3। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है अंदर वाली रकम से, तो x का स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से x का स्क्वायर भी कॉमन निकाला, तो बाकी का बचा 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। हाँ जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर। हाँ जी, इसका हमने जोड़ा बनाना है, 3 2 6 तो 6 बन जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 2। ठीक है जी, तो उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर। हाँ जी, x इसमें आ जाएगा 3x आ जाएगा कॉमन, 3x कॉमन आ गया। बाकी क्या बचा जी, हमारे पास x बचा प्लस 3 2 माइनस 1 और x प्लस 2। ठीक है जी, इन दोनों में कोई को कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन -1 कॉमन है और x का x है, अंदर वाला साइन अगर माइनस रखा है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। ठीक है जी, अब देखते हैं इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। 3 x का स्क्वायर। हाँ जी, ये दोनों सेम है, तो हमारा ये फैक्टर जो है वो ठीक आए हैं। इसको मिला लेते हैं। तो ये जो इसका सोल्व हो गया फर्स्ट पार्ट। अब ये वाला कर लेते हैं। 54 इंटू 27x 4 माइनस x। अब 54 को हम डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 2 2 4 2 7 14। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3।
ठीक है जी। और इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है हमारी, x। तो हाँ जी, तो आ जाएगा 27x³ - 1। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 2 × 3 × 3 × 3 × x। हाँ जी, 27 का हम देखते हैं क्या करना है। तो मैंने मिडल ब्रैकेट यूज़ की है और 3x का क्यूब - 1 का क्यूब, इसका हमने क्यूब बना लिया, 3 का क्यूब। ठीक है जी। अब क्यूब वाला हमारे पास यहाँ पे फार्मूला लगेगा जी। क्यूब वाला फार्मूला क्या है, हाँ जी, यहाँ पे फार्मूला लगेगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है जी। तो हम देख लेते हैं 2 × 3 × 3 × 3 × x। हाँ जी, तो ये a है, ये b है। a माइनस b क्या आ जाएगा, 3x - 1 इंटू a का स्क्वायर, तो a ये है 9x का स्क्वायर प्लस ab प्लस 3x प्लस b का स्क्वायर, तो ये b है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही है। ठीक है जी, ये सॉल्व हो गई है। अब हमने देखना है कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन तो क्या कॉमन आ रहा है, तो ये देखिए, पहले तो आ जाएगा फर्स्ट वाली जो हमने सोल्व की है, फर्स्ट वाली जो हमने सोल्व की है वो आ जाएगा 2, यहाँ पे भी 2 है, तो एक तो आ गया 2। उसके बाद फिर 3 है, 2 टाइम्स 3 है, यहाँ पे भी हमें 2 टाइम्स 3 नज़र आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी। और x एक हमें नज़र आ रहा है, और इन दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, इन दोनों में 3x - 1, 3x - 1, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 18x × 3x - 1। इसका आंसर हम देख लेते हैं, यही है 3x - 1। ठीक है जी। तो यहाँ तक अभी हम कर रहे हैं और हाँ जी, वाइट बोर्ड इरेज करने से पहले आप उस वीडियो को रोक लें और उसको नोट कर लें। ठीक है जी, आप वीडियो को रोक के उसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा है कि x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12 और x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। ठीक है जी। तो हम ये इसको कर देंगे, किसी को भी दोनों बराबर है, किसी को भी आप उधर के बाहर रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 16x प्लस का 12, और ये आएगा x का क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। ठीक है जी। तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपने डिवाइड वाला क्वेश्चन करना हो तो हमने ये देखना होता है कि इसको हमने बताना था कि फर्स्ट वाली इक्वल करनी होगी, तो ये पहले इक्वल है तो मान के साथ इसको करेंगे x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 माइनस माइनस प्लस माइनस
ये कटिंग होगी। 3x में से 1x गया तो 2x का स्क्वायर आ गया, 16 में से 10 गया तो माइनस का 6x आ गया, और 12 में से 8 गया तो प्लस का 4 आ गया। ठीक है जी। तो अब जो है हमें ये नज़र आ रहा है कि इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, इन सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया, बाकी हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है जी। अब जो ऊपर वाली होती है इस ये अब हमारे पास ये वाली आ गई है x का स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 2। ठीक है जी। अब जो ये वाली थी बाहर वाली उसको यहाँ पे हम अंदर नोट कर लिए करते हैं, x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। इसी तरह आपने हर बार जब ये सोल्व होकर नीचे आने की आपने देख लिया करना है कि इनमें से कोई कॉमन तो नहीं आता, तो जो भी कॉमन आएगा उसको बाहर रहने देना है, और असल वो आपकी ये वाली रकम आएगी, फिर इसको आपने अंदर लिख दिया करना है। अब देखें हमारे पास ये वाली रकम है x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें x का 3 चाहिए, आगे वाली नहीं आपने देखनी, आपने जस्ट देखना है x की 3 चाहिए। तो x का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है जी। तो ये प्लस x के साथ हुआ है, ठीक है, इसके साथ हुआ है प्लस x के साथ, x के साथ, ये किसके साथ हुआ है, x के साथ। ठीक है। तो ये आ जाएगा x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है जी। ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये कटिंग हो गई, 3x और 1x आ जाएगा 4x का स्क्वायर 10 और माइनस 12x प्लस का 8। ठीक है जी। अब दोबारा उसी को लिखेंगे, x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हमें क्या चाहिए, हमें 4 चाहिए, इसके साथ 4 नहीं है तो 4 लिखेंगे, दूसरा x का स्क्वायर चाहिए वो है, ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8। हाँ जी, ये तकरीबन सारी मिलती जुलती आ गई है, 4x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8। अब साइन चेंज कर देंगे तो ये कटिंग हो जाएगी और प्लस 4 यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है जी। तो अब जो इसका आंसर हमारे पास जो नज़र आ रहा है वो ये है x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो यही इसका जो LCF होगा, यही इसका LCF है। ठीक है जी। आपने इतना करना है, इसको अच्छे तरीके से नोट करें और अपनी नीट कॉपी से तैयार रखें। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।